हरियाणा के कैथल जिले में बसा गांव पोलड़ थे। एक गांव जिसकी मिट्टी में रावण की कहानी दबी है। कहा जाता है यही रावण का बचपन बीता और हिंद के नाना पुलत्स्य मुनि ने तपस्या की। आज भी यहाँ एक प्राचीन शिवलिंग है जो उस भक्त बालक रावण की तपस्या की मूक गवाही देता है। लेकिन अब ये पौराणिक गांव इतिहास के पन्नों में खोने को है। आज पुरातत्व विभाग ने गांव को खाली करने के नोटिस थमा दिए हैं। सालों पहले इस गांव की 48 एकड़ जमीन महज 56 रुपए कुछ पैसों में विभाग ने अधिग्रहित कर ली थी। पोलड़ थे अब खुदाई की तैयारी में है ताकि उसके नीचे छुपा इतिहास फिर उजागर हो सके। यह गांव नहीं, एक जीता जागता इतिहास है। रावण की परछाई, शिव की भक्ति और संस्कृत की जड़ें। तो देखिए पोलड़ गांव में आज पहुंचे तो वहां के लोगों का क्या कहना था। सरकार हमने कर कभी नहीं खाण देती। इवनो बताओ हम कहाँ जाए। मकान के नीचे ना मिली फिर क्या इलाज सरकार का बताओ। ये बताओ मशीन लगाओ, मशीन लगा कर दे सरकार का ना मिला ना हो तो कुछ लिखड़ाओ तो फिर सारा क्या सरकार का क्या इलाज है। फिर हमने कोई खोद रखी है लैटरिन बाथरूम की, आज लगुन में कुछ नहीं लिखड़ा। तो तुम गलत जगह खोद रहे हो ना। और कहाँ खोद रकम तू बता दे जा तू क्या काम खोद लेंगे हम तो। डिपार्टमेंट जमीन ही ना तो जंगल पड़ा था जी, जंगल तोड़ तोड़ के हमने घर मकान बना लिए। जब तो किसी ने रोक के नहीं। गरीब आदमी ना फिर तंग कर रहे हो ना। तो फिर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हमारे तो घर ये ही है, हम नहीं जाते कहीं भी। हम तो मरेंगे मरेंगे यही मरेंगे इसमें पोलड़ में। हमारे ज्यादा घर मकान बन रहे हैं, हमने बना कर दे दो हम उठा देंगे। उन्होंने कहा कोई मक्का कोड़ा मारा उरक दे के सब दुनिया ने खत्म कर दा और आके उरे जोड़ संभाल काट ले। जिंदा लोगों को दफना के अगर हम पुरानी चीजें निकालेंगे तो उसका कोई तात्पर्य नहीं है। ये तो सरकार को भी सोचना चाहिए और पुरातत्व विभाग को भी सोचना। राम राम जी, नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना कैथल न्यूज। पूरा हरियाणा में इस टाइम फेमस हो रहा है पोलड़ गांव। उस पोलड़ गांव में पहुंचे हैं और लोगों से भी बात करेंगे। भाई पोलड़ गांव में जो घर खाली करने का ऑर्डर सरकार ने दिया है, भाई वे घर खाली करेंगे ना करेंगे और उरे कितनी बार खुदाई हो चुकी है, उस खुदाई में के लिखड़ा है वह भी गाँव वाले से जानेंगे। फिलहाल जड़ा खड़े यहाँ बताया जा रहा है यू उस खुदाई में भी लिखड़ा है, ड्रेन के अंदर मिला है। लेकिन न्यू बताया जा रहा है इस टाइम इसने शिवलिंग की मान्यता मिल गई है और लोग उरा भाई पूजा भी करें। तो जानेंगे पूरा पोलड़ गांव में, भाई आज दिखावांगे और गांव वाले से मिलकर है भाई क्या यहाँ पे घर खाली करे जाएंगे या ये भी सरकार हमने कर कभी नहीं खाण देती। इवनो बताओ हम कहाँ जाएंगे। तो सरकार कह रही है कि ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले हैं, पुरातत्व विभाग वाले हैं, जो खुदाई नहीं करेंगे वो ये कह रहे हैं कि ये जमीन जो है हमारी है। आम खा जा एक बताइए ना, पूछ लो फिर तब बता दियो। हाँ फिर आम खा जानू बताओ या जमीन तो इनकी होगी। आम खा जा तो तुम्हारे कोई कागज तो होंगे तुम्हारे पास जमीन के कुछ तो? मार तो कुछ जमीन ही ना तो जंगल पड़ा था जी, जंगल तोड़ तोड़ के हमने घर मकान बना लिए। जब तो किसी ने रोके नहीं हम। जब कच्चे मकान बनाए थे, झूंपड़ी बनाई थी, किसी ने जैसा जैसा किसी का मोल था ईब कमाई कर करके दिहाड़ी कर करके हमने पक्के बना लिए। ये पक्के बना लिए, हमारे नोट आने लगे। पहले भी उठा सके थे हमने, आता 50 साल पहले भी उठा सके थे। जब तो घर थोड़े होने, ईब तो ज्यादा हो गए। अच्छा, तो फिर आप सरकार से क्या मांग करते हैं? आप मांग करते हैं हमारे ज्यादा घर मकान बन रहे हैं, हमने बना कर दे दो हम उठा देंगे। बढ़िया बढ़िया मकान बना के। हाँ बढ़िया मकान बना कर दो जैसे हमने बना रखे हैं। कहाँ बना के दें? कहीं भी बनाओ, हमने क्या मतलब। जगह तो बता दो। हमने जगह था क्या मतलब, हम जगह हमारे लिए होती तो हम ना क्यों बनाते जी। हमारे लिए जगह होती तो फिर हम ना क्यों बनाते। अच्छा, हमारे लिए तो कोई जगह ही कोई नहीं। पहले खुदाई हुई है यहाँ पे 2-3 बार होगी खुदाई। हाँ आपके घर में भी हुई है? हाँ हुई थी, हमारे पड़ोस में भी हुई थी, परेना भी हुई थी, परेना परले पास से भी हुई थी। कुछ नहीं लिखड़ा। तो मैं वो निकले मटके मुटके सब कुछ निकले। मटके में बताओ क्या, मटका तो तू कहीं भी काट ले। निकल जाएगा। हाँ नू बताओ एक बात है, मेरी बात सुनो, खुद या करे आपको कोई कंकर रोड़े तो लिकड़ी हमें नहीं, कंकर कुछ नहीं लिखड़ा। हमने कोई खोद रखे 30-30 फुट डूंगी, कुछ नहीं लिखड़ा उनमें। नहीं आपकी खजाना ना उड़ाता है, खजाना काटा क्यों नहीं सरकार ने? सरकार ने पहले क्यों नहीं काटा खजाना? बता नहीं लग रही सरकार, बता नहीं लग रही। बताया मारा बात नू बताओ, गरीब आदमी परेशान करके। ये जो शिवलिंग ये जो निकल रहा है यो तो ड्रेन में था जी, ड्रेन में तो लिकड़ का बैग आया, वो उठा के हमारा बाबे ने उड़े कर दिया। तो ये इसकी कोई मान्यता नहीं है ना कुछ नहीं, वैसे रखा है। वैसे रखा है। तो नू आवा कोई आवा तो धूप बत्ती लगा दे। मंदिर माम है तो धूप बत्ती तो लगानी पड़ा है। आप भी लगाया करो। हाँ लगा दे हम भी। ये है क्या चीज? धूप बत्ती की क्या बात है? ये है क्या चीज है जिसकी धूप बत्ती कर रहे हो आप? हाँ जी, ये है क्या चीज है जिसकी धूप बत्ती कर रहे हो? शिव जी का आयो, मतलब बोलेगा इसमें से निकले नहर में से। हाँ ड्रेन में लिकड़ा आयो। अपन निकले कहीं से तो निकलेगा। हाँ और भी कुछ नहीं कर सके।
और क्या तो सरकार ने काट लेगी। जब तो कह रहे हैं सरकार ने कह दो उरे मशीन लगा देगी जब भी तो और काट लेगी। नहीं फिर जब भी तो मशीन जब तो कह रहे खाली करो भाई खाली करो, यो परेशानी वाली बात है जी। अच्छा ये गरीब आदमी परेशान करने वाली बात है और उरा कुछ भी को नहीं। अच्छा तो आज हम आज क्या साल हो गए कुछ नहीं आगा। तो आपने बोला नहीं किसी से फिर यहाँ पे? किस तरह बोलते आज आप आए हो थारे गल बात होगी। अच्छा और क्या हमने कल ना कोई मशीन लेकर आवेगा फिर उसके गल भी करेंगे, उसके गल भी बात करेंगे। फिर नो करो मेरी बात सुनो, उन्होंने कहा तो कोई मक्का कोड़ा मारा उरक दे के सब दुनिया ने खत्म कर दा और आके उरे जोड़ संभाला काट ले। अच्छा या क्या काम हो सके। वो मेरे ऐसा तो नहीं कि जो सरकार है यहाँ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है वो बता नहीं रहा कि यहाँ खजाना है ताकि गांव वाले ने निकाले। गाँव वालों ने तो काट काट का खजाना ना बहुत कोठी बना ली। ये बताया नहीं ना उनको? किसने? इतनी पागल सरकार को नहीं बता देगी। हाँ इतनी सरकार को नहीं पागल भैया भैया खजाना और भैया काट लेंगे। हमने तो कभी मिला नहीं कुछ। तभी तो बताया नहीं, तभी तो बताया ना कुछ नहीं मिला जी हमने तो आज 50 साल हो गए। खोद का देखा आपने भी? खोद का देखा था हमने कोई खोद रखी है लैटरिन बाथरूम की, आज लगुन में कुछ नहीं लिखड़ा। तो तुम गलत जगह खोद रहे हो ना। और कहाँ खोद रकम तू बता दे वहाँ खोद ले। जाता हूँ क्या कहा खोद लेंगे हम तो। डिपार्टमेंट वाले ने पता है ना कड़ा उन्हें बेचो ना कौन सा क्या है वो उसने तो हीरे पन्ने निकलेंगे फिर यहाँ से। तो फिर काटो फिर आओ चलो करो। वो मकान खाली का वैसे करना पड़ेगा पहले। खाली क्यों करेंगे? खाली जगह में उसमें काट लो पहले। खाली जगह में नहीं तो फिर हम आप खाली जगह में नहीं और क्या मकान के अंदर है अभी? वो मकान के अंदर क्यों नहीं कूदती हो माया? माया क्यों नहीं कूदती वहाँ? मकान के अंदर नहीं है, फिर वो मकान के नीचे है ना वहाँ पे। अब नीचे तो फिर काट मकान के नीचे ना मिली फिर क्या इलाज सरकार का बताओ? ये बताओ मशीन लगाओ, मशीन लगा कर सरकार का ना मिला ना वहाँ तो कुछ लिखड़ाओ तो फिर सारा क्या सरकार का क्या इलाज है फिर इसमें? तो तंग कर रहे हो ना गरीब आदमी ने। एक जना बोलो देखो। गरीब आदमी ने फिर तंग कर रहे हो ना। तो फिर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हमारे तो घर ये है, हम नहीं जाते कहीं भी, हम तो मरेंगे मरेंगे ही मरेंगे इसमें पोलड़ में। तो फिर जमीन के कागज दिखा दो अपने उससे। कागज क्या मारता है? उन्हें देखा गई थी सरकार में, लो कागज बांट लो। बताओ जगह बैठ गए वैसे ही। हाँ ऐसे जंगल कितने साल हो गए ताई तुमने बैठे? 50-60 साल हो गए, हम ज्यादा ही हो गया। तो ये चले गए थी चले करे थी ये, या तो आदमी भी नहाना करे थे, सरस्वती बहुत मानता था इसकी। तो आप ऐसी हो रही है बच्चा, ये क्या ऐसा क्यों होगी? ये ऐसा होगी कोई गंदा पानी पीवेगा छोड़ दिया हमने। अच्छा सैलरू का वो गंदा पानी होगा ना, चिट्टा पानी आ करता बिल्कुल है, नहा करे थे धो करते, कपड़े भी धो करते हैं यहाँ, कपड़े भी धो करते। हाँ इस पे नहर पे। अच्छा हाँ मेला बहुत तगड़ा लगे था यहाँ, अब नहीं कुछ भी लगता है। अब अच्छा। रहा नहीं तो कुछ क्या लगेगा? एक तो खाली करना बस। हाँ क्यों खाली क्यों करेंगे? हम तो खाली नहीं करते, ठीक है। हम नहीं खाली करते, मारेंगे तो मरेंगे बस। साले एक बात हमारी तो बस यहाँ देखी जाके जो कच्चे मकान से आज पक्के मकान बनाए हैं। सभी गरीब जनता है, एससी तबके के लोग ज्यादा हैं यहाँ पर, शेड्यूल कास्ट लोग हैं। तो इसमें सरकार ने पूरी सुविधा दे रखी है, स्कूल है, आंगनवाड़ी है और चौपालें बनाई हुई है, सड़कें हैं, वाटर सप्लाई है। अगर ऐसा था तो इसकी जिम्मेवार सरकार भी है। अगर इसको उठाया जाता है तो सरकार को सोचना चाहिए, पहले इनके पुनर्वास का कोई सिस्टम बनाए। ये एक तुगलक की फरमान है जो जारी कर दिया है कि भाई 24, कोई बोल रहा है 24 घंटे में गांव खाली करो, कोई 15 दिन में गांव खाली करो। इतना बड़ा गांव, 7-8 हजार की आबादी कहाँ जाएगी? एकदम सभी गरीब लोग। लेकिन कहा जा रहा है कि 2013 में जब यहाँ खुदाई की गई है पुरातन विभाग को काफी ऐसी चीजें मिली, हालांकि ये चीजें नहीं बताई गई कि उनको क्या क्या मिला है। उनको ये शक है कि यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है जो कहीं ना कहीं पुरातन संस्कृति से जुड़ा हो। देखिए वो तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन हमने देखा है, हमारे सामने खुदाई हुई थी, यहाँ कोई विशेष चीज नहीं निकली। और दूसरी बात, जिंदा लोगों को दफना के अगर हम पुरानी चीजें निकालेंगे तो उसका कोई तात्पर्य नहीं है। ये तो सरकार को भी सोचना चाहिए और पुरातत्व विभाग को भी सोचना चाहिए। अगर उनका कोई ऐसा था, ऐसी साइट थी, कोई इम्पोर्टेंट था, तो आज तक क्यों नहीं रोका उन्होंने? 70-80 साल हो गए। ये तो कानून भी अभी 20-25 साल से, अगर कोई आदमी एक जगह पर एक स्थान पर रहता है तो उसका मालिकाना हक हो जाता है। हम तो यहाँ 100 साल के करीब हो गए, 80-90 तो कम से कम हो ही गए ना। तो जब तक कहाँ था पुरातत्व विभाग, कहाँ थी सरकार? आज एकदम से आकर तुगलक की फरमान जारी कर दिया। गांव के लोग टेंशन में हैं, कई डेथ होगी, पहले भी कई मौत हो चुकी हैं। तो इस पर मोदी सरकार को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। अगर वो हमारी आवाज़ उठाते हैं, हमारा कोई समाधान करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम इसके लिए न्यायालय में भी जाएंगे और विपक्ष से भी आवाज़ उठवाएंगे इसकी। कब्जा तो जो होता है ना कि जबरदस्ती किसी की जमीन पर बैठना, यहाँ तो कोई था ही नहीं, खाली जगह वीरान पड़ी थी। यहाँ पर जंगल था, हमारे बुजुर्गों ने उसको तोड़कर समतल किया
और आस्ता बाद कभी पहले छान बनाई उसकी, तो फिर उसके बाद कच्चे मकान, आज पक्के मकान। तो सरकार भी बराबर सहयोग कर रही है। सरकार ने पूरी गलियां, सरकार गली बना दी, सारा आंगनबाड़ी सब कुछ बना के, तो वो सारी चीजें सरकार ने भी तो पूरी सुविधा दी है, तभी ये काम बसा है। आज वो एकदम अचानक से बोल देना तो न्याय